कैसे हैं आप लोग। तो मैं उज्जवल कुमार सैन और आप देख रहे हैं उज्जवल कुमार सैन यूट्यूब चैनल। टाइटल तो आपने देख लिया होगा कि आज मैं बात करने वाला हूं कौन सा चैप्टर, नया चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, वो क्या है, वर्क एंड एनर्जी, राइट। और इसमें पावर भी हम पढ़ेंगे। अगर आप 11th क्लास में पढ़ते हो तो उसमें वर्क पावर एनर्जी, और इसमें हम पढ़ते हैं क्या, 9th क्लास में वर्क एंड एनर्जी। बिकॉज हमारे सिलेबस में बता रखा है, जो रेलवे का सिलेबस है टिल 10th क्लास तक हमें पढ़ना है, तो हम उसी का प्रिपरेशन करेंगे। हम ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, जो हमारे एग्ज़ाम में आएगा उसी के बारे में ही हम स्टडी करेंगे। तो गाइस, जैसे कि पता है आपको, अब तक हम पढ़ चुके हैं मोशन के बारे में, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन। तीनों चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है। मतलब क्या गाइस, अगर स्टैटिस्टिक्स देखें जो मैंने आपको बताया था पहला लेसन में, 3 मार्क्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज मैं क्या बताऊंगा, पार्ट 1 बताऊंगा। इस लेसन का पार्ट 2 क्या मिलेगा आपको, नेक्स्ट लेसन में मिलेगा, मतलब क्लास 8 में मिलेगा आपको। आई थिंक क्लास 9 में मिलेगा, बिकॉज दिस वन इज़ क्लास 8, राइट। सो क्लास 9 में वो मिलेगा। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। इसी के लिए नारियल फोड़ के हम शुरू करते हैं इस क्लास का, तो मतलब इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया गाइस, वर्क आ गया। तो गाइस क्या है, वर्क बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारे रियल लाइफ में वर्क होते ही रहता है हर जगह। अगर वर्क की बात करेंगे, हमें पता क्या होना चाहिए, बेसिकली वर्क डन, बेसिकली हमें पता होना चाहिए। वर्क डन से हम जानते हैं सब चीज़। वर्क डन क्या होता है बेसिकली गाइस, फोर्स इनटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स क्या होता है आपका, अगर बात करेंगे वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर मल्टीपल वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है बेसिकली, स्केलर क्वांटिटी, राइट। समझ गए आप। तो वर्क डन हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। याद रखना गाइस, वर्क डन क्या है हमारा, स्केलर क्वांटिटी है। अगर मैं इसका यूनिट का बात करता हूं तो फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन है। डिस्प्लेसमेंट का मीटर है, यानी कि इसको न्यूटन मीटर ही बोल सकते हैं। और एक नया चीज़ आता है हमारे लिए, क्या, जूल, राइट। तो क्या आ गया हमारे पास यूनिट, न्यूटन मीटर भी हो सकता है और जूल भी हो सकता है। और सेम टू सेम यूनिट क्या होता है, एनर्जी का भी होता है, जूल। लेकिन उसमें एनर्जी में और वर्क में फ़र्क है, वो आपको बताऊंगा। इसको अब हम प्रैक्टिकली समझते हैं कि वर्क डन होता कैसे है। जैसे मान लो क्या, एक ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक है मान लो, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया F, पहले ए पोजीशन पर था। फोर्स लगाने की वजह से क्या हुआ, अनबैलेंस फोर्स लगेगा, तभी हमारा क्या होगा, पोजीशन चेंज हुआ। और पोजीशन कहाँ से कहाँ तक आया, मान लो इधर से अगर मान लो इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आ गया, पहले वाला ही पार्ट लेते हैं, यहाँ तक, यहाँ मान लो डिस्प्लेसमेंट D आ गया। तो यहाँ पर जो फोर्स लगा इनटू डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसको हम क्या बोलेंगे, वर्क डन बोलेंगे। कहानी समझ में आया आपको। अब गाइस मैं बताने जा रहा हूँ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और आपको कंफ्यूज करेगा। आराम से सुनना, सब चीज़ समझ में आएगा, 100% समझ में आया, आपको बता रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है, आईआईटी में भी आता है, और छोटे मोटे नीचे वाले जो आईआईटी से नीचे वाले कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, टेक्निकल लगा लो, या फिर आपका बीटेक के लिए, हर जगह आता है। इवन एसएससी सीजीएल में देखा गया है, एएलपी में देखा गया है, इवन समटाइम्स इस रिलेटेड गेट में देखा गया है, और समटाइम्स इवन ईएससी में देखा गया है इस तरह का क्वेश्चन। तो गाइस देखते रहिए। तो मैंने क्या बोला, एक ब्लॉक लिया किसी भी मटेरियल का, और नीचे हमारे पास क्या, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, समझ रहे हो। यहाँ पर ये सेंटर पॉइंट है, और मैंने क्या बोला कि एक फोर्स लगाया, क्या, किस एंगल पे, हमारा थीटा एंगल पे, राइट। पोजीशन पहले मान लो x था, जैसे ही फोर्स लगा पोजीशन चेंज होके कहाँ पर आ गया हमारा, अगर बात करेंगे y पोजीशन पर आ गया, राइट। टोटल हमने जो डिस्टेंस ट्रेवल करा, मान लो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस में ले रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो डिस्टेंस में लिया d, मतलब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लेंगे हम, राइट, बिकॉज हम वर्क डन की बात कर रहे हैं। तो टोटल क्या आ गया हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट d आ गया। अब गाइस देखो, अगर बात करेंगे फोर्स हमने इस साइड लगाया और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फोर्स कितना लग रहा है हमें निकालना पड़ेगा। यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो पार्ट है अभी जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको उठा के ले आओ बाहर। मतलब क्या आ गया, ये फोर्स आ गया, ये नीचे का हिस्सा है, और ये ऐसे कर दिया हमने। कहानी समझ में आया। एंगल क्या है हमारे पास, थीटा है। अब गाइस थोड़ा सा इसको और समझते हैं अच्छे से। हमें पता है एक चीज, राइट एंगल ट्राइंगल। ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा, अगर मैं यहाँ पर लाइन खींचूंगा एक सीधा 90 डिग्री, समझ गए। ये हमारा H होगा, ये B होगा, और ये थीटा है। तो हमें पता है cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, B/H।
समझ गए, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या है, बेसिकली हमारा एफ है, तो बेस इज इक्वल टू क्या आ गया, एफ कॉस थीटा, यानी कि यहाँ पर जो कंपोनेंट लगेगा फोर्स का वो क्या लगेगा, एफ कॉस थीटा लगेगा। समझ रहे हो कैसे एफ कॉस थीटा हुआ, यानी कि यहाँ पर जो वर्क डन का फॉर्मूला होगा, वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा इंटू डी डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया जो बताया? नहीं समझ में आया थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालो और पीछे कर लो, मेरे को बोलने का जरूरत नहीं है, आपको बस पीछे करना है, वीडियो को देखना है। समझ रहे हो? नहीं समझ में आया दोबारा देखो, तीसरा देखो, 5 बार देखो, लेकिन जब तक नहीं समझ में आया आगे मत बढ़ना, पहले बता रहा हूं। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा आगे आपको नहीं बढ़ना है। क्लियर होगी बात? आपको क्या बोल रहा हूं मैं, तो ये बात समझ लेना। अब गाइस बात करेंगे, यहाँ पर 3 केस लेंगे, इनके ऊपर क्या करेंगे, मुकदमा चलाने वाला हूं मैं। पहला केस, दूसरा केस और एक बीच में लेता हूं केस, तीसरा केस। समझ में आया आपको? 3 केस में ले रहा हूं यहाँ पर, समझ में आ रहे? अब देखो गाइस 3 केस मतलब क्या है, मैं लूंगा पहले जीरो वर्क, मतलब कोई काम नहीं कर रहा है, फिर लूंगा क्या, पॉजिटिव वर्क, राइट, और फिर लूंगा नेगेटिव वर्क, और एक केस लूंगा मिसलेनियस केस, आपको नेक्स्ट पेज में बताऊंगा। तो जीरो वर्क कब होगा गाइस, ध्यान सुनिएगा। तो हमें पता है एफ वर्क डन इज इक्वल टू क्या है, बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला आया एफ कॉस थीटा इंटू डी। तो जीरो कब होगा, जब थीटा क्या हो जाएगा 90, बिकॉज कॉस 90 क्या होता है, कॉस 90 क्या होता है, जीरो होता है। तो जीरो से कुछ भी मल्टीपल करो, ब्रह्मांड मल्टीपल कर दो, किसी को मल्टीपल कर दो, क्या हो जाता है, जीरो होता है। तो ये 90 कब होगा, 90 कब होगा, सबसे बड़ी बात, जब हम फोर्स लगाएंगे इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा। समझ में आ रहा है आपको क्या बोल रहा हूं मैं? डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे हॉरिजॉन्टल हो रहा है, लेकिन फोर्स लग रहा है, मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 कब होगा, जो फोर्स लगेगा इस साइड, डिस्प्लेसमेंट होगा इस साइड बॉडी का, तब क्या होगा, हमारा वर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वो एग्जाम में कोई भी केस आपको पूछ सकता है, बस इसको आप इंप्लीमेंट करना जो मैं आपको सिखा रहा हूं। अब गाइस बात करेंगे पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क की मैं बात करूंगा, जब थीटा का वैल्यू लेस देन 90 डिग्री होगा, तब क्या होगा, पॉजिटिव वर्क। समझ रहे हो? जब लेस देन 90 होगा तब क्या होगा, पॉजिटिव वर्क। अब बात करूंगा गाइस नेगेटिव वर्क की, नेगेटिव वर्क की हम बात करने जा रहे हैं। तो नेगेटिव वर्क कब होगा, जब थीटा का एंगल का वैल्यू 90 से ज्यादा होगा, 90 से ज्यादा होगा, या फिर इक्वल टू 180 डिग्री होगा, तब होगा हमारा। इसका एक केस दिखाता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल गाइस, मैंने एक बॉडी लिया, इसका फोर्स लगा इस साइड, समझ रहे हो, फोर्स लगा इस साइड, तो डिस्प्लेसमेंट इस साइड होना चाहिए ना, लेकिन क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इसका अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। तो इसका थीटा कितना हो गया, थीटा इज इक्वल टू 180। अब लगाते हैं वर्क डन, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, एफ कॉस थीटा इंटू डी डिस्प्लेसमेंट। तो थीटा इज इक्वल टू 180, कॉस 180 क्या होता है, -1, कॉस 180 क्या होता है, -1, तो माइनस एफ डी, यानी कि वर्क क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो किस केस में हो रहा है आपको पता लगा, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क। अब गाइस बात करेंगे कि वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू डी कब होता है, जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होता है। यानी कि क्या हो गया, हमारे पास ब्लॉक है, मैंने फोर्स लगाया हॉरिजेंटल, थीटा कितना हुआ यहाँ पर, 0 हो गया, और डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो क्या होगा, वर्क डन होगा। तो हम क्या लिखेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कहानी समझ में आया गाइस आपको? बिकॉज मेरे को पता है, अगर आप पहले इस तरह का चीज़ें आपने नहीं पढ़ा है तो आपको हो सकता है थोड़ा दिक्कत आए, बट आपको पता होना चाहिए ये सारा चीज़ मैंने जो आपको बताया। समझ में आपको जीरो वर्क क्या होता है और पॉजिटिव वर्क क्या होता है, नेगेटिव वर्क क्या होता है। होपफुली गाइस आप लोग को पूरा क्लियर हो गया वर्क के बारे में कंसेप्ट क्या लगेगा। गाइस आपको नेक्स्ट करना क्या है, पहले बता रहा हूँ, प्रैक्टिस करो गाइस, क्वेश्चन प्रैक्टिस। ज़्यादा जो बच्चा प्रैक्टिस जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेगा वो किसी को भी मात दे सकता है, चाहे आप इंटेलिजेंट हो, एवरेज हो, कुछ नहीं पता हो। प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, कमाल कर जाओगे। मैंने तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा कमाल करते हो, वाकई में कमाल करते हो। समझ रहे हो गाइस क्या बोला मैंने?
गाइज आज का क्वेश्चन क्या है, आज का क्वेश्चन क्या है, आपको क्या करना है, बेसिकली आपको एग्जाम्पल्स लिखना है नीचे, एग्जाम्पल्स लिखना है नीचे जीरो वर्क का। 2 एग्जाम्पल लिखो, कोई भी 2 एग्जाम्पल्स लिखिए नीचे कमेंट सेक्शन में कि जीरो वर्क्स के एग्जाम्पल क्या है। देखते हैं कौन, इसलिए लास्ट में बताता हूँ, देखता हूँ कितने बच्चे सही में अच्छे से वीडियोस को देख रहे हैं गौर से लास्ट तक। बिकॉज मेरे वीडियो में कोई उल्टा पल्टा चीज़ तो बताता नहीं मैं, हर टाइम यही बात करते हैं हम, कैसे हम आपका एग्जाम क्रैक होगा। राइट गाइज, तो गाइज वीडियो को क्या करिए, लाइक करो, उसके बाद क्या करो, कमेंट किस लिए करना है आपको बता दिया, और क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कहाँ पर, FB, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, सुना है नहीं सुना है पता नहीं मेरे को उसके जहाँ भी मर्जी शेयर करो। राइट, सो गाइज इस लेसन में इतना ही, मिलते हैं पार्ट 2 में, और मज़ा आने वाला, आपको एनर्जी के बारे में आपको पढ़ाऊंगा, मज़ा आ जाएगा। चाहे आप पढ़ें नहीं पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, किसी भी कोचिंग से पढ़ें, कहीं भी पढ़ें, कोई पढ़ाए हो, आप कुछ एक्स्ट्रा बताऊंगा, वो आप मेरा एक्सपीरियंस का है भाई, एक्स्ट्रा बताऊंगा आपको। सो गाइज तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, प्रैक्टिस करते रहिए और जान लगा के काम करो। तो मैं एक ही बात बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, चलो कुछ बनते हैं ऐसा कि दुनिया बनना चाहे हमारे जैसा। सो गाइज बाय बाय, सी यू सून।